कार्यक्रम के आयोजक हैं आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत आगरा उत्तर प्रदेश में परम पूज्य गिरनार गौरव समाधिस्थ आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव गढ़नी आरिका श्री 105 विशुद्धमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में 14 एवं 15 मई 2022 को महिला संगोष्ठी आयोजित की गई। इस 2 दिवसीय महिला सेमिनार के अंतर्गत प्रथम दिन भारतीय संस्कृति में नारी संस्कृति का योगदान इस विषय पर परम पूज्या प्रज्ञा पद्मिनी पट गढ़नी आरिका रत्न 105 श्री विज्ञमती माताजी के प्रवचन हुए। तो वहीं दूसरे दिन माताजी ने जैन दर्शन में 3 दिन की अशुद्धि के संविधान पर प्रवचन दिए। तो दर्शकों, आइए देखते हैं इस संगोष्ठी की प्रेरणादायी झलकियां। उत्तर प्रदेश के आगरा दिगंबर जैन परिषद ने श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत में 14 एवं 15 मई 2022 को परम पूज्य गिरनार गौरव समाधिस्थ आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गढ़नी आरिका श्री 105 विशुद्धमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में महिलाओं के लिए 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की। इस सेमिनार के अंतर्गत प्रथम दिन भारतीय संस्कृति में नारी के योगदान के विषय पर गढ़नी आरिका 105 श्री विशुद्धमती माताजी की शिष्या परम पूज्या प्रज्ञा पद्मिनी पट गढ़नी आरिका रत्न 105 श्री विज्ञमती माताजी ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी का संचालन श्रीमती वंदना जैन ने किया। कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व समाज की प्रतिष्ठित महिला श्रीमती संतोष जैन जी ने पूज्य आरिका संघ के प्रति समस्त महिला मंडल की ओर से कृतज्ञता व्यक्त की। सबसे पहले किसी काम की शुरुआत करने के लिए हमारे बीच में हमारी बहुत ही प्रतिष्ठित महिला श्रीमती संतोष जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पर आए और माता जी के लिए बोले। माता तेरे चरणों में हम वंदन करते हैं। इसके पश्चात श्रीमती आशा सोनी जी ने मंगलाचरण के रूप में पूज्य माताजी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बहारों ने रास्ते सवारे, गूंजे हैं अभिनंदन में, खुशियों के आज तराने, माता श्री नगर में पधारे। इसके पश्चात समस्त महिला मंडल ने सामूहिक रूप से पूज्य आरिका संघ के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर उनका मंगल आशीर्वाद लिया और फिर भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। और अब ये प्रज्वलित करेंगे। दिए ज्ञान के कौन जलाए, मेरी गुल बगिया महकाए गुरुवर। इसी श्रृंखला में आगरा जैन समाज की प्रतिष्ठित महिलाओं ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित आगरा के महापौर श्री नवीन जैन जी की धर्मपत्नी श्रीमती रेणु जैन जी व अतिथियों का विशेष रूप से स्वागत अभिनंदन किया। हमारी जो आज की मुख्य अतिथि हैं उनका हम स्वागत करेंगे यहाँ पर। मैं श्रीमती रेणु जैन जी से कहूँगी कि आप इधर आएँ और एक छोटा सा हमारा सम्मान यहाँ स्वीकार करें। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। सेमिनार के अंतर्गत समाज की बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। सिर पे नागनाथ है, संकटों का हरण। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मुख्य अतिथि श्रीमती रेणु जैन जी व समाज की अन्य प्रतिष्ठित महिलाओं ने परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गढ़नी आरिका श्री 105 विशुद्धमती माताजी का पाद प्रक्षालन किया।
महिला सेमिनार के अंतर्गत परम पूज्या प्रज्ञा पद्मिनी पट्टगड़नी आर्यका रत्न 105 श्रीमती विज्ञमती माताजी ने भारतीय संस्कृति में नारी के योगदान के विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की। साथ ही माताजी ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति की हर विधा नारी जगत को बहुत सम्मान देती है, संरक्षण देती है, अग्रणी स्थान देती है और नारी हर परिवार की नाड़ी है, धुरी है। हम भी नारी हैं, आप भी नारी हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति की हर विधा नारी जगत को बहुत सम्मान देती है, संरक्षण देती है और नारी जो परिवार की नाड़ी है, धुरी है, उसके प्रति अत्यंत कटिबद्ध होती है। लेकिन पूज्या माताजी ने मधुर व्यंग्यात्मक शैली में कहा, नारी का पहला गुण है लज्जा, दूसरा शील, तीसरा मधुर व्यवहार, चौथा आंतरिक प्रेम और पांचवा वात्सल्य। वात्सल्य भाव मधुर व्यवहार और आंतरिक प्रेम की भावना तो दृष्टिगोचर होती है, लेकिन प्रश्न उठता है लज्जा और शील गुण पर। इसे समझाने के लिए पूज्य माताजी ने भूतपूर्व राष्ट्रपति सम्माननीय प्रतिभा पाटिल जी का आदर्श उदाहरण दिया और उपस्थित सभी नारियों ने अपने खुले सिर ढक लिए। सबसे पहला गुण लज्जा, नारी का दूसरा गुण शील, नारी का तीसरा गुण मधुर व्यवहार, नारी का चौथा गुण आंतरिक प्रेम। आज उत्तरी सभ्यता ने पश्चिमी सभ्यता की ओर करवट ली है, तभी तो आप समाज के बीच में बैठ कर के भी ऐसी लग रही हो जैसे अभी फ्लाइट से उतर के ही आ रही हो। मात्र साड़ी पहनना भारतीय परिवेश नहीं है। हम किसी भी जैन कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं तो हम भारतीय संस्कृति की सभ्यता को याद रखें। बहुत अच्छा लगा, आप मेरे संकेत को समझे और सब प्रतिभा पाटिल बनने की तैयारी में हो गए। इसके पश्चात मंच संचालिका श्रीमती वंदना जैन के निर्देशन में उपस्थित महिला वक्ताओं ने भी भारतीय संस्कृति में नारी के सहयोग पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए, जिसमें लगभग 35 महिला वक्ताओं ने भाग लिया। भारतीय संस्कृति तो नारी पर ही टिकी है। जैसा कि माता जी ने बोला कि नारी इसकी धुरी है। किसी भी देश को माता कहकर नहीं पुकारा जाता है, पर हमारे देश को भारत माता कहते हैं और यहाँ की भाषा को भी मातृभाषा कहा जाता है। यहाँ सरस्वती देवी के रूप में एक स्त्री की पूजा भी की जाती है। नारी शब्द में इतनी ऊर्जा है कि उसको उच्चारण ही मन मस्तिष्क को झंकृत कर देता है। नारी के कई स्वरूप होते हैं। माता जी ने बोला, नारी से इतिहास आज भी भारत का ऊंचा है, नारी के संस्कारों ने भारत को सींचा है। नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भा निसहस्ररश्मि प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम। नारी के गौरव को इन 4 पंक्तियों में मानतोक आचार्य ने जो बताया है, उसको हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन हैं। और उससे भी ऊपर अगर हम देखते हैं, जो नारी की स्वरूप की अधिष्ठाता या अपरम सीमा जो होती है, वो यही चारित्र है। नारी सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है और उसके साथ ही वो सनातन संस्कृति एवं परंपराओं की भी संवाहक रही है। और प्राचीन काल से ही भारत में नारी का बहुत महत्व रहा है। जब राजा महाराजाओं का जमाना हुआ करता था तब भी नारी का बहुत महत्व था। नारी पुरुष के संग तब भी कंधे से कंधा मिला के चलती थी। उसको सारी विधाएं जैसे तलवार चलाना, धनुष चलाना सब सिखाते थे। अंत में सभी महिलाओं को परम पूज्या सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यका 105 श्री विशुद्धमती माताजी के मंगलमय आशीर्वचनों का लाभ मिला, जिन्हें श्रवण कर सभी गदगद हो गए। बहुत सारे सपने संजोती है, मैं ऐसा करूंगी, अपने पुत्र को ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, है ना, अपनी बेटी को ऐसा बनाऊंगी। अब कितने सपने संजोती है, विचार करना, लेकिन स्वयं कैसी बनूंगी, इन विचारों से शायद वह अछूती रहती हूँ। बंधुओं, ध्यान रखना, सबसे पहले हमें स्वयं को समझना होगा।
माताजी के प्रवचन उपरांत आगरा के कमला नगर जैन समाज की महिलाओं ने पूज्य आरिका संघ के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर कमला नगर क्षेत्र की ओर आगामी प्रवास करने के लिए निवेदन किया। परम पूज्य गणनीय आरिका विशुद्धमती माता जी सत्संग के पावन चरण कमलों में अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामी स्वाहा। हे माता जी, आपके चरणों में कमला नगर समाज अनुरोध कर रही है कि आप आगामी आपका प्रवास कमला नगर क्षेत्र की ओर हो, ऐसी प्रार्थना है। पहले दिन के कार्यक्रम का समापन प्रथम, द्वितीय, तृतीय सांत्वना पुरस्कार वितरण एवं जिनवाणी स्तुति के साथ हुआ। पुरस्कारों का वितरण आगरा दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद जैन जी ने किया। थर्ड प्राइज सलोनी जैन, कमला नगर। जोरदार सभी के लिए पुरस्कार है। शिल्पी जैन फर्स्ट प्राइज, और ये फर्स्ट आई है। चारू जैन, शैली जैन। आरिका विशुद्धमती माता जी का 22 वर्ष के बाद में आगरा क्षेत्र में प्रवेश हुआ है। आज का जो विषय है उसके अंतर्गत आज वर्तमान में जो है नारी का क्या स्थान है, इस संदर्भ में यहाँ पर विचार गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें पूज्य माता जी ने ये बताया कि आज का वातावरण दूषित होता जा रहा है। हम अपनी संस्कृति को अपनाएंगे, धर्म को अपनाएंगे तो निश्चित अपना कल्याण, समाज का कल्याण और आत्म कल्याण कर सकेंगे। 2 दिवसीय संगोष्ठी के दूसरे दिन परम पूज्य प्रज्ञा पद्मिनी पट्टगढ़नी आरिका रत्न 105 श्री विज्ञमती माता जी ने जैन दर्शन में 3 दिन की अशुद्धि के संविधान पर प्रवचन दिए। माताजी ने तमाम देशों एवं धर्मों के तर्क संगत उदाहरण देते हुए 3 दिन की अशुद्धि के जैन संविधान को समझाया। उन्होंने कहा कि जैनागम में केवल रजु धर्म को लक्ष्य करके महिला को प्रथम दिन चांडाल के रूप में संज्ञा दी गई है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन घोबी और चौथा दिन ब्राह्मण की संख्या में आता है। मैं इतना जरूर समझती हूँ, आज भी आपके प्रति ये विश्वास भाव रखती हूँ कि जिसको कुछ पता नहीं है उसको पता लगेगा तो संभवतः वो उसका सुधार करना चाहेंगे। लेकिन जो जैन सिद्धांत को बिल्कुल ही बलि पर चढ़ा चुके हैं उनके लिए तो समय इंतज़ार करेगा। उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। इतना कह सकती हूँ कि जैन आगम में प्रथम दिन चांडाल के रूप में उनको संज्ञा दी जाती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के रूप में उनको संज्ञा दी जाती है और तीसरे दिन धोबी की संज्ञा दी जाती है, चौथा दिन ब्राह्मण का दिन बन जाता है। द्वितीय दिन संगोष्ठी का शुभारंभ लता जैन और प्रेमलता बैनाड़ा ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। साथ ही आरिका विशुद्धमती माताजी सत्संग का पाद प्रक्षालन कर श्रीफल अर्पित किया। मेरे प्रभु देवा, मेरे प्रभु देवा, तेरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ, मेरे प्रभु देवा। महावीर भगवान की। इसी श्रृंखला में महिलाओं ने पूज्य आरिका संघ को शास्त्र अर्पण किए, तो वहीं आगरा दिगंबर जैन परिषद के सभी सदस्य एवं सदस्याओं ने सामूहिक रूप से पूज्य गुरु माँ के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात नन्ही बालिका वेदिका जैन ने नमोकार मंत्र पर नृत्यमयी मंगलाचरण किया। इसके पश्चात 30 महिलाओं ने जैन दर्शन में 3 दिन की अशुद्धि के संविधान के महत्व पर विस्तार पूर्वक विचार व्यक्त किए। महिलाओं ने जैन दर्शन में 3 दिन के रजु धर्म विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की। वहाँ ये सब चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है,
तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे टिफ़िन सेंटर वगैरह भी जैन आजकल बहुत ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वहाँ से हमें टिफ़िन मंगाना चाहिए। अशुद्धि, ऋजुमती, रजमास, महावारी, मासिक धर्म, बहुत से नाम से जानते हैं हम इस बात को, मगर क्या हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? क्या हमें पूर्णतः पता है क्या इसका मतलब क्या है? केवल इसका मतलब हम यही जानते हैं कि 3 दिन हमें किचन में नहीं जाना है, खाना नहीं बनाना है। जब मासिक धर्म शुरू होता है तभी स्त्री संपूर्ण बन पाती है, लेकिन आज इस अंधी दौड़ में है, हम सब अंधा करुण कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे, लेकिन ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता, हम उनसे पूछे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कि नहीं भाई आगे के लोग भाग रहे हैं इसलिए हम पीछे भाग रहे हैं उनके। हमारी सासू माँ ने भी हमको यही सारी चीज़ें सिखाई हैं कि 3 दिन या 5 दिन तक रसोई में नहीं जाते थे जब तक सासू माँ होती थी, लेकिन अब उनके जाने के पश्चात हम 3 दिन तक रसोई में नियम पूरी तरह फॉलो करती हैं। बिस्तर नहीं छूती हैं, कपड़े नहीं छूती हैं, सारे नियमों का डेली पालन होता है 5 दिन में। आना जाना बिल्कुल निषेध तो नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक है कोशिश करते हैं कि। दूसरे दिन संगोष्ठी का संचालन आगरा दिगंबर जैन परिषद के महामंत्री श्री सुनील जैन ठेकेदार एवं श्रीमती वंदना जैन ने किया। परिषद ने संगोष्ठी में भाग लेने वाली महिलाओं में शेफाली जैन को प्रथम, पल्लवी जैन को द्वितीय एवं अंशिका जैन को तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इन सभी नामों की घोषणा श्री सुनील जैन ठेकेदार जी ने की। मैसेज तो दे रहे हैं, बहुत सी बार होता है कि मैसेज देना तो ठीक है, मगर सामने तो ये बहुत गर्व की बात है। आप ऐसी हस्तियों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सबके जीवन में कुछ और नया दे जाएगा, इसलिए आप सब लोग कल 8:45 बजे अवश्य पधारें। इस तरह का सब्जेक्ट आज वाकई में आगरा समाज के सामने रखा और उन बेटियों पे नाम जा रहा है जो आने वाले समय को उन्हीं को आगे बढ़ाना है। हमको भी एक उम्मीद जगी कि इस तरह के सेमिनार समाज के लिए कितने जरूरी हैं और समय समय पर होने चाहिए। 3rd पे है अंशिका जैन। और मैं जो नाम बोलने जा रहा हूं वो नाम है 2nd पल्लवी जैन। मैं नाम दे रहा हूं शेफाली जैन 1st। मैं उन सबको बुलाना चाहूंगा वो आएं और हमारा स्वागत स्वीकार करें। मैं पल्लवी जैन, सबको मेरा जैजनेम। आज हमारे एमडी जैन इंटर कॉलेज परिसर में आज आरिका श्री विशुद्धवती माता जी के सत्संग के सानिध्य में 2 दिन का संगोष्ठी, महिला संगोष्ठी दिवस मनाया गया। भारतीय संस्कृति में नारी का क्या योगदान है उसके विषय में चर्चा की। तो दर्शकों, देखा आपने आगरा दिगंबर जैन परिषद ने श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत में कितनी भव्यता के साथ 2 दिवसीय महिला संगोष्ठी का आयोजन किया। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आरिका श्री 105 विशुद्धमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस सेमिनार के अंतर्गत प्रथम दिन भारतीय संस्कृति में नारी संस्कृति के योगदान के विषय पर चर्चा की गई, तो वहीं दूसरे दिन जैन दर्शन में वर्णित महिलाओं के 3 दिन की अशुद्धि विषय के संविधान पर चर्चा हुई। इस संगोष्ठी के माध्यम से न केवल महिलाओं को भारतीय संस्कृति के तथ्यों से अवगत कराया गया, बल्कि जैन आगम में वर्णित श्रजु धर्म के सूक्ष्म से सूक्ष्म नियमों से भी रूबरू कराया गया। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि आगरा दिगंबर जैन परिषद द्वारा आयोजित ये 2 दिवसीय सेमिनार आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी मंगल भावना के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा।